उड़ती लोमड़ी और दो सियार। एक घने और हरे भरे जंगल में अनेक जानवर रहते थे। उस जंगल की सबसे चालाक प्राणी थी लोमड़ी, तेज, समझदार और थोड़ा शरारती स्वभाव की। उसी जंगल में दो सियार भी रहते थे, कालू और बालू। वे दोनों दिन भर मस्ती करते, लेकिन उनके मन में हमेशा एक ख्वाहिश थी, कुछ अलग करने की, कुछ जादुई बनने की। एक दिन वे तीनों जंगल में घूमते हुए एक हिरण से मिले, जो बाकी जानवरों से अलग था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक। वो हवा में हल्का हल्का उड़ता हुआ प्रतीत होता था। सब जानवर उसे जादुई हिरण कहते थे। कालू, बालू और लोमड़ी बहुत चकित हुए। तू उड़ कैसे सकता है? लोमड़ी ने पूछा। हिरण मुस्कुराया और बोला, ये जादू है, लेकिन इसे सीखने के लिए साहस, दोस्ती और सच्चे दिल की जरूरत है। तीनों ने वादा किया कि वे मेहनत करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जंगल की भलाई के लिए काम करेंगे। हिरण ने उन्हें 7 रातों तक खास पेड़ की छाया में ध्यान करने को कहा और कुछ मंत्र दिए। उन्होंने हर रात मेहनत की, अपने स्वार्थ को छोड़ा और धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि वे हल्के होते जा रहे हैं। 7वीं रात के बाद जब सूरज उगा तो तीनों हवा में उड़ने लगे। पूरा जंगल उन्हें देखकर चकित रह गया। जानवरों ने उन्हें जंगल की रानी लोमड़ी और राजा कालू और बालू बना दिया। वे हवा में उड़ते, जानवरों की मदद करते, जंगल में न्याय करते और सबके प्रिय बन गए। एक दिन जंगल में हलचल मची। एक विशालकाय वनमानुष जंगल में आ गया था। उसका शरीर विशाल, आवाज डरावनी और चाल भारी थी। सभी जानवर डरकर अपने बिलों में छिप गए। राजा और रानी भी चिंतित हुए, लेकिन लोमड़ी ने कहा, हमें पहले समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है। तीनों उड़कर वनमानुष के पास गए और विनम्रता से पूछा, तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो? वनमानुष ने भारी आवाज में कहा, मैं अकेला हूँ, मेरे जंगल में कोई नहीं बचा, मुझे दोस्त चाहिए, मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। राजा और रानी ने सलाह की, फिर सब जानवरों को बुलाया। उन्होंने वनमानुष से दोस्ती की, उसके लिए खास जगह बनाई और उसे जंगल का संरक्षक बना दिया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। लोमड़ी, कालू, बालू और नया दोस्त वनमानुष मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। जादू, समझदारी और दोस्ती के बल पर जंगल एक परिवार बन गया।